फिर से जंगल में बेताल को खोजते हैं। बेताल पेड़ पर लटका हुआ है और मुस्कुराते हुए कहता है, राजा विक्रम, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। वह मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब होती थी। एक दिन रामू ने सोचा कि वह अपनी मेहनत से कुछ विशेष करेगा। उसने अपने खेत में एक सोने का बीज बोने का फैसला किया, लेकिन उसके पास केवल एक ही था। वह जानता था कि यदि वह इसे बोता है तो उसकी फसल अमीर हो जाएगी, लेकिन उसे इसके लिए बलिदान देना होगा। रामू ने अपने दिल की सुनते हुए उस बीज को बोने का फैसला किया। कुछ समय बाद उस बीज से एक अद्भुत फसल उगी, लेकिन अचानक गांव में एक सूखा पड़ा। सभी की फसलें मुरझाने लगीं। रामू ने देखा कि उसकी फसल हरी भरी है, जबकि बाकी लोग परेशान हैं। उसने अपने दिल में सोचा, क्या मैं अपनी फसल को दूसरों के लिए बलिदान कर दूं? रामू ने अपने बलिदान का फैसला किया और अपनी फसल को गांव के सभी लोगों के साथ बांटने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत से अर्जित सभी अनाज को बांट दिया। उसके बलिदान के कारण गांव फिर से जी उठा। लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसकी बहादुरी को सलाम किया। अब बताओ राजा विक्रम, क्या रामू का बलिदान सही था? क्या यह उसके लिए फायदेमंद था? हाँ बेताल, रामू का बलिदान न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा उदाहरण बना। जब हम दूसरों के लिए कुछ बलिदान करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। बीटल हंसते हुए, तुमने फिर से मुझे निराश नहीं किया राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। और बेताल फिर से पेड़ पर उड़ जाता है। ये कहानी बलिदान और सहानुभूति के महत्व को दर्शाती है, जिससे यह सिखाया जाता है कि जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो समाज और खुद के लिए भी यह लाभकारी होता है। अगली स्टोरी के लिए हमारे चैनल कृष्णा आर्टिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।